कुरान करीम में दो ऐसे फरिश्तों का जिक्र है जिन्हें अल्लाह ने जमीन पर उतारा। आखिर फरिश्ते जो मासूम होते हैं वो इंसानों को जादू सिखाने क्यों आए? और ये कहानी है उन दो फरिश्तों की जो बाबुल शहर में नाजिल हुए। हारूत और मारूत की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर को समझना होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में शैतान आसमान की तरफ चढ़ जाया करते थे और फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन लेते थे। ये बातें लोगों के हालात के बारे में होती थी, किसी की मौत, किसी के रिस्क की तकसीम और दूसरे गैबी उमूर। शैतान ये बातें सुनकर नीचे उतरते और बनी इसराइल के जादूगरों और काहिनों तक ये खबरें पहुंचा देते। क्योंकि इन खबरों में कुछ सच शामिल होता था, इसलिए जो कुछ कहा जाता वो पूरा भी हो जाता। धीरे धीरे लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि शैतान गैब जानते हैं। यहाँ तक कि लोगों का यकीन अल्लाह की किताब ज़बूर से ज्यादा शैतानों की बातों पर हो गया। लोगों ने ज़बूर को छोड़ दिया और शैतानों की बातें इकट्ठा करके किताबों की शक्ल दे दी। यही किताबें अल्लाह की किताब की जगह पढ़ी जाने लगी। जब ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप सख्त नाराज हुए। आपने शैतानों को इस काम पर कड़ी सजा दी और अपने लश्कर को हुक्म दिया कि शैतानों की लिखी हुई तमाम किताबें जमा की जाएं। उन किताबों को एक संदूक में रखा गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन कर दिया गया। फिर आपने लोगों से फरमाया, जो कोई ये कहे कि शैतान गैब जानते हैं, मैं उसे सख्त सजा दूंगा। और शैतानों को चेतावनी दी कि अगर कोई इस संदूक के करीब भी गया तो जलकर राख हो जाएगा। इस वजह से शैतानों के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बुग़्ज़ और हसद भर गया। वक्त गुजरता गया, लोग शैतानों की बातें भूलते चले गए और आखिरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। कई नस्लें बदल गईं और वो उलमा भी कम हो गए जो जानते थे कि किताबें तख्त के नीचे दफन हैं। एक दिन बनी इसराइल के पास एक अजनबी आया जो हकीकत में इंसानी शक्ल में एक शैतान था। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा खजाना है, अगर उसे हासिल कर लो तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाओगे। कुछ लोग बोले, कैसा खजाना? शैतान मुस्कुराया और बोला, सुलेमान नबी नहीं थे, वो जादूगर थे और जादू को मौजिजा बनाकर दिखाते थे। ये सुनकर कुछ लोग चौंक गए और बोले, वो खजाना कहाँ है? शैतान ने कहा, सुलेमान के तख्त के नीचे खोद कर देखो। कुछ लोग गुस्से में बोले, खामोश रहो, सुलेमान अल्लाह के नबी थे। लेकिन झगड़ा बढ़ता चला गया और आखिरकार बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद शैतान की बातों में आ गई। सब तख्त के करीब पहुंचे। शैतान खुद पीछे खड़ा रहा क्योंकि वो जानता था कि करीब गया तो जल जाएगा। उसने कहा, तुम खुद खोदो, मैं यहीं खड़ा हूँ। जब जमीन खोदी गई तो वाकई एक संदूक निकला। संदूक खोला गया तो उसमें जादू की किताबें थीं। लोगों ने उन्हें पढ़ना शुरू किया और यहीं से फितना दोबारा जिंदा हो गया। कुरान ने इस बात को साफ कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी काफिर नहीं हुए। कुफ्र शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब लोग वही को छोड़कर चालाकी और शैतानी इल्म के पीछे जाते हैं तो हिदायत हाथ से निकल जाती है। अगर आपको लगता है कि आज भी लोग हक छोड़कर धोखे के पीछे भाग रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, हक, और सोचिए क्या हम कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे। कुरान क्या कहता है? सूरतुल बकरा में फरमाया गया, तो अहले किताब की एक जमात ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे ऐसा फेंका कि गोया उसे जानते ही नहीं। अल्लाह ताला ने बाबुल के शहर में दो फरिश्तों हारूत और मारूत को इंसानी शक्ल में भेजा। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों को इल्म सहर देकर भेजा ताकि वो लोगों पर इम्तिहान और आजमाइश बनकर जाहिर हों। आखिर वो कौन सा इल्म था जिसके लिए लोग अपना ईमान बेचने को तैयार थे? कुरान करीम ने खास तौर पर जिक्र किया है कि वो उन फरिश्तों से वो चीज सीखते थे जिसके जरिए वो शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल सके। ये बात आज भी हमारे मुआशरे के लिए एक आईना है। शैतान का सबसे पसंदीदा अमल मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना है। बाबिल के लोग इसी जादू को सीखने के लिए हारूत और मारूत के पीछे पड़ गए। ये फरिश्ते लोगों को जादू सिखाते तो थे, लेकिन एक बहुत बड़ी और सख्त शर्त के साथ। ये इल्म ईमान को बर्बाद कर देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो दोनों फरिश्ते किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, लिहाजा तुम कुफ्र ना करो। जरा सोचिए, वो फरिश्ते खुद वार्निंग दे रहे थे कि ये इल्म मत सीखो, ये तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगा, ये कुफ्र है। हम सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान के लिए यहाँ हैं
कि कौन अपनी आखिरत बर्बाद करके दुनिया का ये घटिया इल्म हासिल करता है। लेकिन अफसोस, इंसानों की हवस और हसद का कोई इलाज नहीं था। लोग उनकी तंबीह सुनने के बावजूद जिद करते कि हमें वो इल्म सिखाओ। कदीम रिवायात के मुताबिक ज़हरा उस जमाने की सबसे हसीन औरत थी। इसका हुस्न आम नहीं था, वो हुस्न जो नजरें झुका दे, अक्ल को मफलूज कर दे और दिलों में आग लगा दे। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो सिर्फ एक आम औरत नहीं, बल्कि बाबिल के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शहजादी थी। उसके कदम जहां पड़ते, निगाहें वहीं ठहर जाती। वो औरत हारूत व मारूत के पास आई, और यही वो लम्हा था जब आसमान के फरिश्ते जमीन की कशिश में आ गए। हारूत और मारूत, वो हस्तियां जो कभी गुनाह के मफहूम से भी नावाकिफ थीं, आज पहली बार नफ्स के इम्तिहान में थीं। ज़हरा के हुस्न ने उनके दिलों में ऐसी लर्जिश पैदा की जो उन्होंने कभी महसूस न की थी। वो उसके सहर में गिरफ्तार हो गए। अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब हारूत और मारूत उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा, मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है। अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा। इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शोहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूं उसे सजदा करना होगा। इस औरत की शराइत सुनकर दोनों ने इनकार किया। औरत तो वापिस चली गई, लेकिन उन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़क गई। कुछ रोज तो उन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया। एक रोज मजबूर होकर उस औरत को मुलाकात का पैगाम भिजवाया। उसने फौरन इन दोनों को मिलने के लिए बुलवाया। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो खूब बनाव सिंगार करके बैठी थी। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें आजम जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए या तो मुझे इसमें आजम बता दो, या इस बुत को सजदा करो, या मेरे शोहर को कत्ल करो, या शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आजम तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना गुनाह कबीरा है। इसलिए चलो शराब लाओ, हम शराब पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शोहर को कत्ल भी करवाया और इसमें आजम मालूम करके सूरत बदलकर आसमान पर जा पहुंची और हक ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लान तान करने की बजाय उनके लिए दुआए मगफिरत करने लगे, क्योंकि इंसान अल्लाह के हिजाब में होने के बावजूद उसकी इबादत करते हैं, लेकिन ये नफसानी ख्वाहिशात हैं जिनके सबब उनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। और जो नेक लोग अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजार देते हैं, उनका अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद मकाम है। तब अल्लाह की तरफ से फैसला आया। एक आवाज गूंजी, ए हारूत और मारूत, तुमने अमानत में खयानत की। अब तुम्हें इख्तियार दिया जाता है, या दुनिया की सजा कबूल करो या आखिरत का अजाब चुलो। ये वो लम्हा था जहां हमेशा और वक्ती के दरमियान फैसला होना था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने खोए हुए मकाम को याद किया, फिर जमीन की तरफ नजरें झुका ली और भरी हुई आवाज में कहा, या रब, हमें दुनिया की सजा दे दे, हम आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी फैसले के साथ आसमान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। जमीन के सीने में एक गहरा कुआं खोला गया। ये आम कुआं नहीं था, ये सजा का दरवाजा था। ऐसा कुआं
जिसकी तह में रोशनी भी डर कर उतरती थी। हारूत और मारूत को वहां लाया गया। लोहे की भारी जंजीरें उनके जिस्मों में डाल दी गईं, ठंडी बेरहम जंजीरें। और फिर उन्हें उल्टा करके इस कुएं में लटका दिया गया, सर नीचे, पांव ऊपर। वो ना पूरी तरह जमीन पर थे और ना ही आसमान में। दरमियान में मुअल्लक, जिंदगी और मौत के बीच। अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक के लिए इसी हालत में छोड़ दिया ताकि आने वाली नस्लें जान लें कि मकाम चाहे फरिश्तों का हो, अगर गुरूर और ख्वाहिश गालिब आ जाए तो अंजाम कुएं की तारीकी ही होता है। मगर इस कौम की तबाही शुरू हो गई। वो समझते थे कि जादू उन्हें ताकत देगा, मगर जिस जादू को वो अपनी ताकत समझ बैठे थे, वही आहिस्ता आहिस्ता उनकी कब्र बनता चला गया। शैतानी आमाल उन्हें अल्लाह के अजाब से ना बचा सके। वक्त गुजरता गया, दिल सख्त होते गए, घर उजड़ते रहे और एक पूरी कौम अंदर ही अंदर खोखली होती चली गई। ये तबाही एक दिन में नहीं आई थी। ये बरसों की नाफरमानी, गुरूर और हिदायत से मुंह मोड़ने का नतीजा थी। आखिरकार वो कौम तारीख के अंधेरों में गुम हो गई। आज बाबिल की इन वीरान गलियों में ना वो जादू बाकी है, ना वो मगरूर लोग, बस एक खामोशी है। हारूत और मारूत का वाकया एक निहायत सबक आमोज दास्तान है।